नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग इशू ऑफ शेयर्स में फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। पहले देखते हैं फॉरफीचर का मीनिंग क्या होता है। फॉरफीचर जो सिंपल मीनिंग है इसका, फॉरफीचर मीन्स कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, cancellation of shares which have been allotted to shareholder। तो इसमें किस केस में कंपनी शेयर्स को कैंसिल कर सकती है? दिस इज पॉसिबल फॉर नॉन पेमेंट। जैसे आपने शेयर अलॉट कर दिए हैं कंपनी ने शेयर होल्डर को, अगर उसने कॉल मनी या अलॉटमेंट मनी पे नहीं की, तो इसमें फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट और कॉल मनी, ये आपने पे नहीं की है, तो यानी कंपनी विल कैंसिल द शेयर्स विच हैव बीन अलॉटेड टू शेयर होल्डर। उसको कहते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो इस केस में अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? जब आप शेयर इशू करते हैं तो हमने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था, अब जब कैंसिल करेंगे तो शेयर कैपिटल आपका डेबिट हो जाएगा। तो इसमें 3 एंट्रीज आपको पास करनी होती हैं। तो फर्स्ट केस है आपकी शेयर्स आर फॉरफिटेड, जो जब आप शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं। अब देखो, जब आप जो शेयर कैपिटल क्रेडिट किया था उसको कर दो डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बस आपने सिर्फ उतना ही अमाउंट डेबिट करना है जो पहले आपने क्रेडिट किया है। क्रेडिट कितना होता है? जितना कंपनी ने कॉल किया है उस टाइम तक। तो उसमें यहाँ पर आता है आपका कॉल्ड अप अमाउंट, दिस इज कॉल्ड अप अमाउंट। फिर सेकंड आता है, यदि अब कंपनी ने शेयर्स को प्रीमियम के ऊपर इशू किया था, तो प्रीमियम भी कई बार हमें रिसीव नहीं होता है, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। प्रीमियम भी आपने क्रेडिट किया था तो उसको आप डेबिट कर लीजिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड। इसमें हम लिखे हैं अमाउंट जो आपको रिसीव नहीं हुआ है, नॉट रिसीव। फिर आपने अब जो मनी रिसीव नहीं की उसको कैंसिल कीजिए। जैसे अलॉटमेंट हमने गिव की थी वो डेबिट हुई थी, कॉल गिव हुई थी वो भी डेबिट हुई थी, उसको क्रेडिट कर दीजिएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और जो भी कॉल है टू शेयर कॉल अकाउंट, वो कॉल भी आपकी कैंसिल हो जाएगी, टू शेयर कॉल अकाउंट। पर कई बार होता है कि हमने जैसे अलॉटमेंट अलॉटमेंट और कॉल में कौन सा अमाउंट आएगा? ये भी वही आएगा जो आपको रिसीव नहीं हुआ है, नॉट रिसीव बाय कंपनी और नॉट पेड बाय शेयर होल्डर। कई बार होता है कि जैसे अलॉटमेंट मनी नहीं मिली, कॉल मनी नहीं मिली, उसको हमने कॉल इन एरियर में ट्रांसफर कर दिया था, फिर आपने उसी अकाउंट को कैंसिल करना है और इसकी जगह आ जाएगा आपका टू कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट, इट मीन्स विच इज नॉट रिसीव। अब कुछ अमाउंट कंपनी को जो रिसीव हो चुका है, जैसे एप्लीकेशन मनी है या अलॉटमेंट मनी भी रिसीव हो गई है, वो कंपनी के लिए प्रॉफिट माना जाएगा, उसको आप ट्रांसफर कर दीजिए टू शेयर सो फॉरफिटेड अकाउंट। या आप लिख सकते हैं फॉरफिटेड शेयर अकाउंट या शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। उसमें आता है अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी। तो एक तरीके से ये कंपनी का प्रॉफिट हो गया है जो हमने क्रेडिट कर दिया है एक नए अकाउंट में जिसका नाम है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ठीक है जी। तो ये था, ये भी प्रीमियम पर इशू होते हैं। अब कई बार होता है शेयर को आपने डिस्काउंट पर इशू किया था, डिस्काउंट कभी भी रिसीव नहीं होता है, तो डिस्काउंट जो था वो डेबिट किया था आपने, ठीक है, उसको भी कैंसिल कर दीजिए आप। तो उसको जब कैंसिल करेंगे वो आपका क्रेडिट हो जाएगा टू डिस्काउंट ऑन शेयर्स अकाउंट, इफ डिस्काउंट इज एप्लीकेबल, डिस्काउंट ऑन शेयर्स अकाउंट। ये तब आएगा इफ शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट, क्योंकि ये डिस्काउंट पर इशू हुए थे, राइट। तो इसमें एंट्री बन गई शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, इफ नॉट रिसीव टू डिस्काउंट इन शेयर, ये कभी भी रिसीव नहीं होता है, इसको हमेशा ही कैंसिल करना है। टू शेयर अलॉटमेंट जो नहीं मिली, शेयर कॉल नॉट रिसीव और कॉल इन एरियर एंड टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट।
उसके बाद कंपनी फिर इन्हीं शेयर को किसी और पर्सन को री इशू भी कर सकती है। उसकी क्या इंक्रीज होगी? सेकंड केस है जो शेयर से री इशू। देखिए आपने री इशू किए हैं एट लो प्राइस के ऊपर, तो प्लीज आपकी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड एंड शेयर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप री इशू कर रहे हैं लो प्राइस पे, तो वो आपका लॉस माना जाएगा। उस लॉस को आपने इस प्रॉफिट में से यूटिलाइज करना है, तो इसको हम डेबिट कर देंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। शेयर से फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड, इट मीन्स ये हो गया आपका लॉस ऑन री इशू। तो इसमें देखते हैं अलग अलग केसेस। अच्छा, ये कि आपने ओरिजिनल शेयर डिस्काउंट पर इशू किए थे, तो री इशू भी आपका डिस्काउंट पर माना जाएगा। इट मीन्स इफ ओरिजिनल शेयर्स वर इशूड एट ए डिस्काउंट, उस केस में हम अज्यूम करते हैं कि री इशू इज एट सेम डिस्काउंट, तो उसी डिस्काउंट पर ये दोबारा से री इशू हो रहे हैं। फिर आपकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी उस केस में? तो जितना कैश आपको मिल रहा है वो आप कीजिए डेबिट बैंक अकाउंट डेबिटेड। जितना डिस्काउंट था पहले, जैसे 1 रुपी पर शेयर का, उतना ही डिस्काउंट में डेबिट कर दीजिए आप, डिस्काउंट ऑन ए शेयर्स अकाउंट। पर देखिए आपको उससे भी ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो उसको क्या होगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में, शेयर से फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। राइट, देखिए ओरिजिनल इशू आपका डिस्काउंट पर था, तो उतना ही डिस्काउंट फिर से डेबिट कीजिए, उससे भी ज़्यादा जो लॉस है ये आपका आ जाएगा लॉस शेयर फॉरफिटेड में। और कैपिटल में हम लिखें कितना आप कॉल्ड अप अमाउंट शो कर रहे हैं या पेड अप अमाउंट है, ये जो रिसीव हो रहा है बैंक में आएगा। फिर केस आता है, यदि आप शेयर इशू कर रहे हैं एट अ हाई प्राइस के ऊपर, शेयर से री इशू एट अ हायर प्राइस। हायर प्राइस मीन्स फेस वैल्यू से भी ज़्यादा पर इशू कर रहे हैं, इट मीन्स फिर वो प्रीमियम माना जाएगा आपका। फिर आपकी नॉर्मल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जो एक्स्ट्रा प्रीमियम है वो आप ट्रांसफर कर दीजिए टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो बैंक एंड जो कैपिटल एंड जो प्रीमियम। अब री इशू कर दिया आपने, हमें प्रॉफिट हुआ था जो आपने क्रेडिट किया था शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में, उसमें से ये लॉस हो गया है, तो जो नेट प्रॉफिट आ रहा है आपका, तो उसको ट्रांसफर कर दो कैपिटल रिजर्व में, उसकी एंट्री बन जाएगी। तो जैसे जो कहा गया है जो नेट प्रॉफिट ऑन री इशू, जो प्रॉफिट का बैलेंस रह गया है तो उसको आप ट्रांसफर कीजिए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। मीन्स ये पीएनएल में नहीं जाएगा आपका, ये कैपिटल नेचर के आइटम है, जो शेयर कैपिटल हम इशू कर रहे हैं तो उसको आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। ये सिर्फ उसी का लेना है जितने शेयर आप री इशू कर रहे हैं, ऑन री इशू ऑफ शेयर्स। तो इस तरीके से आपकी 3 एंट्रीज इसमें बन जाती है। तो इट मीन्स अब जो लॉस होता है ना, लॉस कभी भी प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं होगा। इट मीन्स लॉस ऑन री इशू इज लेस देन और इक्वल टू, जब आपने शेयर को फॉरफिट किया था उससे जो प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट
ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। और ये जो प्रॉफिट आपने क्रेडिट किया था शेयर फॉरफीटेड अकाउंट में, उससे ज़्यादा नहीं होगा लॉस, उससे कम होगा। तो बैलेंस जो रह जाएगा वो कैपिटल गेयर में चला जाएगा। यदि दोनों इक्वल है तो आपका कोई बैलेंस नहीं बचेगा। तो अब देखते हैं कुछ इलस्ट्रेशन, देखते हैं किस तरीके से आपने करने हैं फॉरफीचर के क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इलस्ट्रेशन नंबर 10, पेज 10.42। इलस्ट्रेशन 10, पेज नंबर इज 10.42। इसमें ये मेंशन किया है, ए लिमिटेड फॉरफीटेड 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 फुली कॉल्ड ऑफ। तो ए लिमिटेड है, ये इस कंपनी ने फॉरफिट किए हैं, फॉरफिटेड 30,000 शेयर्स, राइट, ₹10 ईच ऑफ ₹10। और ये फुली कॉल्ड ऑफ है, मीन्स फुल ₹10 हमने कॉल कर दिए हैं फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। तो उन्होंने फाइनल कॉल पे नहीं की है, ऑफ ₹4 पर शेयर। सो आपको इसकी एंट्री पास करनी है। तो देवर इशूड एट अ पार, ये जो शेयर्स थे आपके ये वर इशूड एट पार, तो पार पर आपने इशू किए थे। देखिए क्या एंट्री होगी, कॉल्ड अप अमाउंट कितना है आपका ₹10 पर शेयर। तो एंट्री बन जाएगी फॉरफीचर की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, जितना कॉल्ड अप अमाउंट है आपका, दिस विल बी 3 लाख। इट मीन्स 30,000 शेयर के ऊपर फुली कॉल्ड अप अमाउंट ₹10 है। फिर जो आपको नहीं मिला फाइनल कॉल, उसको आप कैंसिल कीजिए टू शेयर फाइनल कॉल। तो जैसे कि ₹4 पर शेयर, तो 30,000 के ऊपर आपको ₹4 रिसीव नहीं हुए हैं, तो 1,20,000। तो बैलेंस आपको ₹6 रिसीव हो गए हैं, तो वो आपका आ जाएगा प्रॉफिट। 30 × 6, 1,80,000। इसको ट्रांसफर करके आप टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में, जिस बनेगी 1,80,000। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 10। नेक्स्ट लेटर से इलस्ट्रेशन नंबर 11। ये छोटा सा क्वेश्चन है सिर्फ फॉरफिचर के ऊपर। इलस्ट्रेशन नंबर 11, इसमें मेंशन किया है एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 20,000 शेयर। कंपनी ने फॉरफिट किए हैं एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 20,000 शेयर से ऑफ ₹10 ईच, बट ₹8 कॉल अप। अभी तक कंपनी ने सिर्फ ₹8 कॉल किए हैं, एंड फॉर नॉन पेमेंट, और शेयर होल्डर ने पे नहीं की है फर्स्ट कॉल, उसने पे नहीं की, ऑफ ₹2 पर शेयर। एंड दे आर सेइंग दैट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन ऑफ ₹2 एंड अलॉटमेंट ऑफ ₹4 हैज बीन रिसीव, ये आपको रिसीव हो गई है। और फर्दर वो कह रहे हैं कि जो आपका अमाउंट था अलॉटमेंट एंड जो आपकी कॉल, जो आपकी कॉल मनी है, तो कॉल नॉट रिसीव्ड हैज बीन ट्रांसफर्ड, वो आपने ट्रांसफर कर दी है वो कॉल इन एरिया में, कॉल इन एरिया। तो देखिए अब इसकी फॉरफिचर पे आपने एंट्री पास करनी है। तो सिंपल है, इतना कॉल अप अमाउंट है ₹8 का, उससे आप पहले शेयर कैपिटल को कैंसिल कीजिए,
एंट्री बन जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। तो 20,000 शेयर्स हैं आपके, 8 रुपये कॉल का अमाउंट है, दिस इज 1,60,000। फिर जो आपको नहीं मिला है वो कैंसिल कीजिए। फर्स्ट कॉल नहीं मिली हमें, नॉन पेमेंट को फर्स्ट कॉल, उसको कैंसिल कीजिए शेयर फर्स्ट कॉल। पर वो हमने ट्रांसफर कर दिया कॉल इन एरियर में, तो आप उसकी कॉल इन एरियर कैंसिल कर दीजिए, टू कॉल्स इन एरियर। इसी आल्सो 20,000 शेयर्स हैं ऑफ ₹2, 40,000 की फर्स्ट कॉल है, जो आपको नहीं मिली। बैलेंस आपको रिसीव हो गया एप्लीकेशन और डेवलपमेंट ₹6 की, उसको आप ट्रांसफर कीजिए टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट। जैसे 20,000 इंटू ₹6, 1,20,000, this will be entry. Next, let us see our illustration number 12. तो कंपनी forfeited 5,000 शेयर्स, तो आपको मेंशन किया है एक्स लिमिटेड कंपनी है, तो इसने फॉरफिट कर दिए हैं 5,000 शेयर्स, जिसे जो ऑफ ₹100 ईच, 100 ईच, एंड जिसे जो फुली कॉल्ड ऑफ, पेमेंट, एंड विच वर इशूड एट प्रीमियम, और ये प्रीमियम पर आपने इशू किए थे, इशूड एट प्रीमियम ऑफ 20%, एंड दिस इज फॉर नॉन पेमेंट ऑफ allotment एंड कॉल मनी। तो शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट और कॉल मनी पे नहीं की है, तो अमाउंट आपको दिया है पेबल ऑन, सो एप्लीकेशन allotment and call. So amount is payable on application 20, this is 50, यानी कि जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹50, राइट। 5,000 शेयर फॉरफिट किए हैं, फुली कॉल ऑफ अमाउंट है, प्रीमियम पर इशू हुए थे, अलॉटमेंट इसने पे नहीं की। इसमें जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट के साथ माना जाएगा, जब अलॉटमेंट नहीं मिली तो प्रीमियम भी नहीं मिलेगा आपको, तो आपकी एंट्री बन जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड। अब आपको जो नहीं मिला है शेयर अलॉटमेंट एंड टू शेयर कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एक ही कॉल है इसमें, और जो अमाउंट आपको रिसीव हो गया है टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, और इसे फुली कॉल ऑफ अमाउंट है 5,000 शेयर 100 के, अमाउंट है 5 लाख, प्रीमियम हो गया उसका 20%, ₹20 पर शेयर, 1 लाख, अलॉटमेंट देखो ₹50, तो इसका मतलब है इसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है आपका 30 प्लस 20 का प्रीमियम है आपका, तो टोटल अलॉटमेंट नहीं मिली 50 इंटू 5,000 शेयर, इसे 2,50,000। फिर कॉल मनी भी नहीं मिली आपको 250, सिर्फ एप्लीकेशन मनी मिली है आपको ₹20 पर शेयर, दिस इज 1 लाख, ये चला जाएगा आपका शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। तो नेक्स्ट वी हैव illustration number 13. उसमें आपको मेंशन किया है, तो मिस्टर शमी हैज अप्लाइड फॉर 1,000 शेयर ऑफ अ कंपनी, एक शेयर होल्डर है मिस्टर शमी, so has applied, so for 1,000 shares,
उसने 1000 शेयर अप्लाई किए थे। पेइंग एप्लीकेशन मनी, पेइंग एप्लीकेशन मनी इज ₹2 पर शेयर, ₹2, बट एलोटेड, पर इसको अलॉट हो रहे हैं ओनली 600 शेयर्स। सो फेस वैल्यू 10 प्रीमियम, तो जो शेयर्स आप इशू कर रहे हैं, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम ऑफ ₹2, सो एट द रेट ऑफ ₹12, तो टोटल इशू प्राइस है ₹12 आपकी। एंड इट इज गिवन दैट पेबल ऑन अलॉटमेंट, एप्लीकेशन मनी है आपकी, देन अलॉटमेंट मनी, दिस इज ₹5, तो 5 में आपके ₹2 प्रीमियम के हैं और ₹3 आपके कैपिटल के हैं। एंड बैलेंस इज पेबल ऑन फाइनल कॉल, दिस इज ₹5। तो ये जो शेयर से फोरफिट है, अब इसके शेयर जो हैं वो फोरफिट हो गए हैं। एंड दिस इज फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। उसने अलॉटमेंट पे नहीं की और उसने कॉल पे नहीं की, क्योंकि कई बार क्या होता है आपने शेयर ज़्यादा अप्लाई किए पर अलॉट आपको हो रहे हैं कम शेयर, इसको कहते हैं प्रोडक्ट अलॉटमेंट। तो उस केस में आपकी जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी वो हमारी अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाती है। तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि वो एडजस्टमेंट कैसे होती है, एडजस्टमेंट ऑफ, तो इसका एक बेसिक रूल होता है आपका, एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। तो उसका बेसिक रूल क्या है आपके, तो ये पहले एडजस्ट होती है फर्स्ट एडजस्टेड अगेंस्ट कैपिटल, जितना उसमें कैपिटल का अमाउंट है। अब जैसे इसमें आपके ₹3 कैपिटल के हैं तो पहले कैपिटल को एडजस्ट कीजिए, फिर जो बैलेंस आ जाता है आपका, बैलेंस कीजिए एडजस्टेड अगेंस्ट प्रीमियम, फिर आपको प्रीमियम भी मिलना है अभी, तो कुछ अब आपको जो सरप्लस एप्लीकेशन है मनी है वो फिर बैलेंस आप प्रीमियम में एडजस्ट कर दीजिए, तो पहले आपने कैपिटल में एडजस्ट करना है। तो जिसे इम्पोर्टेंट रूल ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो उसके फिर आपको पता लग जाएगा कि कितना प्रीमियम है जो आपको रिसीव नहीं हुआ है, जो आपने कैंसिल करना है, और कितना अलॉटमेंट का अमाउंट है जो आपको नहीं मिला है। इस क्वेश्चन में देखें ये को कितना बन गया आपका। तो पहले आप देखिए कितने शेयर्स आपने अप्लाई किए, शेयर से अप्लाई वो आपको दिए हैं 1000, और जो शेयर से अलॉट हो रहे हैं, शेयर से अलॉटेड 600, तो इतनी आपकी सरप्लस आ गई, सरप्लस एप्लीकेशन मनी। तो आपने 400 शेयर के ऊपर जो एप्लीकेशन मनी पे की है ₹2 की, वो आपकी सरप्लस में आ गई। तो अब इस सरप्लस को पहले हम एडजस्ट करेंगे कैपिटल में। अब आप देखिए अलॉटमेंट कितनी ड्यू है, शेयर अलॉटमेंट ड्यू, तो आपको 600 शेयर मिले हैं, अलॉटमेंट का अमाउंट है ₹5, तो आपके 3000 जो है ये ड्यू है आपके, जिसे इक्वल टू 3000। तो इसमें से आप देखिए कितना कैपिटल का अमाउंट है, कितना प्रीमियम है आपका। इट मीन्स आउट ऑफ दिस अलॉटमेंट व्हाट इज अवर कैपिटल, व्हाट इज प्रीमियम। कैपिटल है ₹3 आपका पर शेयर, 600 शेयर पर 1800, प्रीमियम है ₹2 पर शेयर 1200, टोटल हो गया आपका 3000। अब जो सरप्लस है आपके पास 800 वो आप कैपिटल में एडजस्ट कर दीजिए, तो इट मीन्स माइनस सरप्लस,
वो सारा आपका यहीं एडजस्ट हो जाएगा। तो बैलेंस आ गया अमाउंट, जो आपको यहाँ कोई सरप्लस नहीं बचा प्रीमियम के लिए। तो जिसे जो अलॉटमेंट मनी जो आपको नो रिसीव, ये आ जाएगी आपकी अलॉटमेंट मनी जो आपको रिसीव नहीं हुई है। 1000 रुपये कैपिटल के प्लस प्रीमियम के 1200, तो आपको 2200 रुपये हैं जो रिसीव नहीं हुए। एक में प्रीमियम आपको टोटली रिसीव नहीं हुआ है। अब देखो फोरफीचर की एंट्री क्या होगी। फोरफीचर की एंट्री है आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट जैसे कि जितना कॉल्ड अप कैपिटल है आपका, फिर आपने करना है सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम में लेके जो अमाउंट आपको नहीं मिला है। ऐसे टू शेयर अलॉटमेंट, जो अलॉटमेंट आपको रिसीव नहीं हुई है, एंड टू शेयर कॉल, फाइनल कॉल, टू शेयर फॉरफिटिंग। फॉरफिटिंग में आता है जो अमाउंट आपको रिसीव हो। अब देखो कैपिटल में 600 शेयर के ऊपर 10 रुपये का शेयर है आपका, तो 6000 हो गया कैपिटल। प्रीमियम है 1200 जो आपको नहीं मिला है। अलॉटमेंट जो नहीं मिली वो है 2200। फिर आप देखिए आपकी कॉल मनी है फाइनल 5 रुपीज। तो जैसे कि 600 शेयर्स हैं आपके, इनको 5 रुपये, 3000। तो 72 में से लेस कर दो 52, 2000 है जो आपका प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट में क्या आता है, जो अमाउंट आपको रिसीव हुआ था। देखो रिसीव कितना होगा कंपनी को, 1000 शेयर अप्लाई किए थे उसने, उसने 1000 शेयर के ऊपर पे की थी एप्लीकेशन मनी 2 रुपये की। ये अमाउंट कंपनी को रिसीव हो गया है, वो उसका बन गया प्रॉफिट। नेक्स्ट आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर इज 14। इसमें मेंशन किया है मिस्टर लोंग हु वाज ए होल्डर ऑफ 2000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। पर्सन है मिस्टर लोंग, तो हैज 2000 प्रेफरेंस शेयर्स। इसके बाद से प्रेफरेंस शेयर्स हैं ऑफ ₹100 ईच, एंड ऑन विच ₹75 इज कॉल्ड अप, ये हमने कॉल अप किए हैं। एंड कुड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, एंड डिडंट पे, उसने पे नहीं की हैं, डिडंट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹25 ईच। अलॉटमेंट भी पे नहीं की, फर्स्ट कॉल भी पे नहीं की, दोनों 25 रुपये की हैं आपकी। तो उसने 75 में से 25 और 25 50 पे नहीं किए, 25 उसने पे कर दिए हैं। डायरेक्टर्स ने अब इसके शेयर फॉरफिट कर दिए हैं, तो दीज शेयर्स आर फॉरफिटेड। एंड आउट ऑफ दिस 1500 शेयर्स जो हैं वो आपके री इशू हो गए हैं, आर री इशू। ये आपके री इशू हो रहे हैं, तो एट ₹65, at the rate of ₹65, and for ₹75 पेगा। उसकी आपने एंट्री पास करनी है फॉरफिचर एंड री इशू की। तो फर्स्ट एंट्री, जब शेयर फॉरफिट होंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट की डेबिट हुई, शेयर से फॉरफिट टू, अब उसने पे नहीं किए अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, एंड फर्स्ट कॉल पे नहीं की, टू शेयर फर्स्ट कॉल। देखो 2000 शेयर है, 75 का कॉल अप अमाउंट है, कैपिटल में आ जाएगा 1,50,000। 25 रुपये की अलॉटमेंट है, 50,000 अलॉटमेंट पे नहीं की, 50,000 की आपने कॉल पे नहीं की। बैलेंस है जो टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट जो आपने पे कर दिया है, 25 रुपये आपने पे कर दिए हैं, तो 50,000 फॉरफिटेड। अब आपने री इशू कर दिए हैं, 1500 शेयर आपने री इशू किए हैं, एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड।
शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर कैपिटल। अब पेड अप अमाउंट आपका 75 है, 1500 शेयर्स हैं आपके, 1500 इंटू 75, दिस इज 112,500। अब देखो रिसीव कितना हो रहा है आपको, 65 रिसीव हो रहा है, तो 1500 इंटू 65, 97,500। तो 75 में से 65 मिला, 10 रुपये का आपको लॉस हो गया पर शेयर, उसको गैदर कर दो आप, 1500 इंटू 10, 15,000। अब आपने इसका प्रॉफिट जो होगा, इसका नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में। उसकी एंट्री बनती है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। इसलिए देखो आपने कैलकुलेट करना है, अभी जो फॉरफिटेड अकाउंट है ये है 2000 शेयर का प्रॉफिट है आपका, उसमें 25 रुपये की आपको मिलेगी। और देखिए 50,000 का जो प्रॉफिट है, दिस इज फॉर 2000 शेयर, बट ये प्रॉफिट ऑफ 1500 शेयर, राइट। वो आप कैलकुलेट कीजिए, तो 50,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाय, तो 50,000 इंटू 70, 37,500। अब उसमें आपको लॉस हो गया 15,000 का, वो आप लेस कर दीजिए, तो नेट प्रॉफिट हो रहा है आपका 22,500, जो आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ। तो कई बार होता है कि सारे शेयर आपने री इशू नहीं किए हैं, ये 2000 शेयर थे, तो आप देखो मेंशन कीजिए जिससे ये 2000 शेयर्स, और री इशू किए हैं आपने 1500 शेयर। जितने री इशू हुए हैं सिर्फ उसी शेयर का प्रॉफिट आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो इतने सभी 500 शेयर का जो बैलेंस है वो रह जाएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में, वो भी आप निकाल सकते हैं, बल्कि बैलेंस इन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। तो दैट इज इक्वल टू 50,000 का आपका प्रॉफिट था, तो उसमें से 37,500 लेस कर दो 1500 शेयर का, तो बैलेंस रह गया आपका 12,500। ये हमने रजिस्ट्रेशन की है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और इसकी रजिस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे, 4 फीट का।